अपनी बहुत बड़ी नौकरी में था, मैं एमएनसी में जॉब करता था, इंश्योरेंस में काम करता था मैं। तो मैंने बहुत मेहनत करी, मैं अपनी जॉब छोड़ के आया था, ठीक है? मैं अपनी जॉब छोड़ के आया था, मैंने बड़ी मेहनत करी, मुझे जो भी आदमी मिलता प्लान करता, मैं दिन में 20-20, 25-25 लोगों को प्लान करता, ठीक है? लेकिन पहले 2 महीने में ना मेरे को कोई रिजल्ट ही ना आए। मैं बंदे को प्लान करूँ और अगले दिन फ़ोन करूँ, बंदा कहता है कौन कुणाल कामरा, मेरे को याद ही नहीं रखता था आदमी, भूल जाता था, है ना? एक वो दिन था और एक आज का दिन है, अगर मैं अब किसी के आदमी के साथ आधा घंटा बैठ जाऊँ ना, ट्रस्ट मी बंदे को रात को सपनों में भी मैं ही आता हूँ। आज आप लोगों के भी आऊँगा, आपको मेरी बातें दिमाग में घूमती रहेंगी, है ना? वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है, वो आप लोगों से ही सीखा, दुनिया ने सिखाया। मैं मिलता रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया में मैंने टीम बनाई, लोगों से मिलता रहा और लोगों ने सिखाया मुझे बहुत कुछ, है ना? सो बहुत ज़रूरी है काम करते रहना। अब सवाल ये है कि उस समय पे जो मैं 2 महीने मैंने काम किया, मुझे रिज़ल्ट नहीं आया, मैंने बड़ा मायूस फ़ील किया और मैं अकेला बैठा। मैंने जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मैं अकेला बैठता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कोई रास्ता दिखाओ, है ना? और मेरे मन में विचार अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। उस समय भी मुझे आज भी याद है, इतने साल पहले की बात है, मैं अकेला बैठा और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु कुछ रास्ता दिखाओ, जल्दी कामयाब होना है क्योंकि मैं बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के आया था। तो बड़े अच्छे लेवल पे था, मैनेजर था मैं। तो मैंने कहा मुझे जल्दी कामयाब होना है क्योंकि सारे फैमिली वाले, सारे सब लोग मेरे खिलाफ हो गए थे कि अच्छा भला काम छोड़ के, मैंने एमबीए किया हुआ है, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, एलएलबी भी किया हुआ है मैंने। तो इतनी पढ़ाई करके, इतनी नौकरी, अच्छी नौकरी छोड़ के और तू फुल टाइम ये कर रहा है, तो तेरा दिमाग खराब हो गया, तू ये प्रोडक्ट बेच रहा है, शैम्पू तेल बेच रहा है, तुलसी बेच रहा है। तो बड़े लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया। तो मुझे था लोगों को जल्दी प्रूव करना और मुझे इनकम भी चाहिए थी, मेरी गाड़ी थी, इंस्टॉलमेंट भरनी थी, 3 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया था। तो मैं अकेला बैठा और मेरे मन में एकदम से विचार आया, कहता कुणाल कामरा, तेरे में बहुत बड़ा टैलेंट है एक, इस इंडस्ट्री के लिए। मैंने मन में विचार आया कि मैंने पूछा कि भाई मेरे में कौन सा टैलेंट है? तेरे में टैलेंट है कि तूने इंश्योरेंस बेचा और लोगों की जेब से पैसे निकलवाने आते हैं। मैंने कहा भाई मजा आ गया, ये तो बात बहुत बढ़िया होगी, है ना? होता क्या था, मैं लोगों को प्लान करता था। अब जब आप लोगों को प्लान करते हैं ना, तो वो प्लान आप अगर तो उसको भविष्य दिखा गए कि आपका भविष्य इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में और मेरे साथ है, तो वो आपके साथ जॉइन करेगा। इसके लिए मैं एक अलग से नेक्स्ट मीटिंग करेंगे हम लोग, कि ये कैसे विजन क्लियर करना होता है, कैसे आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, फ्यूचर दिखा सकते हैं, इसकी मीटिंग अलग से करेंगे। लेकिन ये चीजें मुझे शुरू में नहीं आती थी, जो आज आती हैं, ठीक है? तो दूसरा क्या होता है, या उसको इनकम आ रही हो, तो वो आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। ये दोनों चीज़ें मुझे उस समय नहीं आती थी, ना ही एकदम से मेरे पास कोई इनकम वाला बंदा था। तो तीसरी चीज़ क्या थी कि उसकी इनकम लगवा दो, उसका पैसा लगवा दो। जब बंदे का पैसा लग जाता है ना, वो काम को सीरियस लेता है, ठीक है? अब देखिए, दुकानदार है, छोटा-सा दुकानदार है, एक पान के ठेले वाला भी है, वो अपने इतनी शिद्दत से काम करता है, सुबह से लेके शाम तक बैठता है, शाम को देखता है कि कौन से सामान खत्म हो गया, उसको लेके आता है। या लाखों रुपए कमाने के लिए बंदा जो है बात करता है और काम को सीरियस नहीं लेता। 1 दिन करता है, 4 दिन नहीं करता। तो मुझे एक समझ आ गई कि जब बंदे का लग जाता है ना, तो बंदा काम को सीरियस लेता है। तो मैंने भाई साहब स्टोर खुलवाने शुरू किए, दबा के स्टोर खुलवाए, ठीक है? बहुत स्टोर खुलवाए मैंने। अब जिसका मैं स्टोर खुलवाता था ना, वो काम पे लग जाता था, वो नेगेटिव ही नहीं होता था। मुझे ये काम बड़ा मज़ेदार लगा। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब किसी का स्टोर खुलवाओ तो उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टोर खुलवा के उसको छोड़ देना, मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा। हर आदमी के साथ जाके उसको काम सिखाया, प्रोडक्ट बेचना सिखाया, आईडी लगानी सिखाई, सब चीज़ें करी, राइट? और दूसरी चीज़ है, कभी ये काम मत करना कि उसके बिना बताए अपना लेवल करने के चक्कर में सेल डाल देना। वाई डाल लोगे लेकिन कल को खराब करोगे। तो ये 2 चीज़ों को अवॉइड करना अगर किसी का स्टोर खुलवाना है तो। सो दोस्तों, कंपनी के स्टोर्स खुल रहे हैं। कंपनी 4 लाख रुपए में कंपनी स्टोर खोलती है, जिसमें आपको 18% बीवी का मार्जिन मिलता है। सभी लोग ध्यान से ये नोट कर लीजिए। नया मॉडल जो है वो बता रहा हूँ, पुराने मॉडल वालों का क्या होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो कंपनी 4 लाख रुपए में स्टोर खोलती है, जिसमें आपको 18% बीवी का मार्जिन मिलता है। ये मार्जिन आपको एडवांस कट के आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बेचोगे तब मिलेगा। ये वाला मार्जिन आपको एडवांस कट के आएगा। आपको प्रोडक्ट सस्ता होके आएगा। जब आप बिलिंग करोगे तो आपको महँगे रेट पे, यानी कि एसोसिएट प्राइस पे बिलिंग हो जाएगी। तो 4 लाख रुपए में खुलेगा, आपको एक तहसील की मोनोपोली मिलती है। एक तहसील में एक ही खुलेगा और 4 लाख रुपए का आपको स्टॉक मेंटेन करना रहता है। अगर आपने 25,000 का माल बेच दिया तो 25,000 का फिर से ऑर्डर लगेगा, 50,000 का बेचे तो 50,000 का फिर से ऑर्डर लगेगा। कम से कम आपको 4 लाख का स्टॉक वहाँ पर मेंटेन करना ज़रूरी है। एक तहसील में सिर्फ वो 4 लाख वाला एक ही स्टोर खुलेगा और जैसे-जैसे सेल बढ़ेगी आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, राइट? सो ये हो गया 4 लाख वाला स्टोर। दूसरा है, एक कंपनी एक और स्टोर जो है ₹15,000 का खुलेगा, जिसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलता। आप ₹15,000 मिनिमम लगाते हैं तो आपको बिलिंग करने की सुविधा मिल जाती है सिर्फ अपनी ही टीम के अंदर। तो ये 2 तरह के स्टोर जो हैं फिलहाल कंपनी आपको दे रही है। एक तीसरा स्टोर और कंपनी देने वाली है, क्योंकि पहले कंपनी दे रही थी तो काफ़ी लोगों की अभी डिमांड आ रही थी कि सर एक बीच का स्टोर होना चाहिए। सब लोग जो है शुरुआत में 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नहीं लगाते हैं। तो कंपनी आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई है। आज अनाउंसमेंट में जो मैं इस चीज़ की कर रहा हूँ, आप 1 लाख रुपए का जो है स्टोर खोल सकते हैं, जिसमें आपको 8% बीवी का मार्जिन मिलने वाला है। जी हाँ, 8 आपको मिलेगा और ये मैप होगा 4 लाख वाले स्टोर से, 4 लाख वाले को 18 मिलेगा
और जब उससे 1 लाख वाला स्टोर लेगा मार्जिन, तो उसमें से उसको 10 बचा करेगा, 8 उसको चला जाएगा, ठीक है? तो सब लोग भाइयों अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लो, 1 लाख रुपए वाला स्टोर आप लोगों के लिए फिर से कंपनी लेके आ गई है। बहुत फ़ोन आ गए थे, बहुत फ़ोन आ गए थे। तो हम लोग जो है खुद ही ये समझ लो कि आप लोगों के सामने तो नतमस्तक हो गए। तो हम लोगों ने ये जो निर्णय लिया है कि 1 लाख वाले स्टोर खोले जाएँगे जिसमें 8% कमीशन मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि पुराने वाले जो थे एटीएस जो थे, उनका क्या होगा? पुराने वाले जो एटीएस थे जो 5 लाख का स्टॉक मेंटेन कर रहा है उसको 18% मार्जिन जाएगा और बाकी का जो मार्जिन है 23% के हिसाब से उसको कमीशन के रूप में जाएगा, राइट? और जो पुराने एआरएस खुले हुए थे जिनको 14% का मार्जिन था, अगर वो 1.5 लाख का स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो उनको 8% तो कंपनी की तरफ से कमीशन मिलेगा और जो बाकी का 6% रह गया, 8% जो बीवी का मिलेगा और 6% कंपनी की तरफ से कमीशन के रूप में मिला करेगा। अगर वो स्टॉक मेंटेन नहीं करते, तो वो 8% वाले में 1 लाख वाले में कन्वर्ट हो जाएँगे। और जो 25,000 वाले पुराने स्टोर थे, वो लेंगे तो उनको कंपनी की तरफ से 5% कमीशन मिलता रहेगा, वरना उनका 15,000 वाले में कन्वर्ट हो जाया करेगा। या वो 1 लाख वाले में भी शिफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है? सो अब 2 तरह के मार्जिन रहेंगे, 4 लाख वाला स्टोर 18% मार्जिन, पुराने वालों को अगर वो स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं 5 लाख का, तो वो उनको कंपनी की तरफ से 5% अलग से आ जाएगा, अदरवाइज़ वो 18 वाले में कन्वर्ट हो जाएँगे, ठीक है? और दूसरा 1 लाख रुपए वाला स्टोर जिसमें 8% मार्जिन, पुराने वाले जो हैं उनको कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा अगर वो 1.5 लाख का स्टॉक मेंटेन करने हैं, वरना 1 लाख वाले में कन्वर्ट हो जाएँगे। 25,000 वाले जो पुराने थे, वो अपना स्टॉक या तो 1 लाख का कर लें, 1 लाख वाले में चले जाएँ, अदरवाइज़ 25 का करते रहेंगे तो 5 मिलता रहेगा, नहीं तो नीचे करेंगे तो उनको 15,000 रुपए वाला विदाउट कमीशन जो है, उनको बिलिंग करने की सुविधा मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए और इसके ऊपर जो है आप लग जाओ, 1-1 लाख वाले स्टोर जो है आप आराम से खोल सकते हैं। तो इसमें जो है आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दे दूँ फॉरेन ट्रिप के लिए फॉरेन ट्रिप कंपनी में 2